हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीपी क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। एक पेपर है बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस का, जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ये मॉर्निंग का क्वेश्चन पेपर है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया एक सब्जेक्ट है जो कि बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस में आता है। उसका पेपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं आप मुझे। चलिए देखते हैं। ये पेपर था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का, बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस का, सेमेस्टर 1 का। पेपर में आपको 3 घंटे मिलेंगे और ये पेपर आया है आपका 90 नंबर का। यहां पर इंस्ट्रक्शन में मेंशन है आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि कोई 5 आपको क्वेश्चंस करने हैं और सभी क्वेश्चंस में इक्वल मार्क्स हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आप अपना पेपर हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में किसी में भी लिख सकते हैं, बट आपको पूरे पेपर में सेम मीडियम फॉलो करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया आपका, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल लीगेसी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस सिविल सर्विस इन इंडिया। यानी कि भारत में स्वातंत्र सिविल सेवाओं पर उपनिवेशिक विरासत के प्रभावों का चर्चा कीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है, एग्जामिन द अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोसेस ऑफ पब्लिक पर्सनल इंडिया। अब मैं हिंदी में नहीं बोलूंगा बिकॉज हिंदी पढ़ना बड़ा टफ है। तो सेकंड क्वेश्चन आप हिंदी मीडियम वाले आप हिंदी मीडियम में खुद पढ़ लीजिए। सेकंड क्वेश्चन हो गया ये। थर्ड आपका आया है, डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ पंचायती राज विद स्पेशल रेफरेंस टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ आपका, आउटलाइन ऑफ मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स अडॉप्टेड इन इंडिया। फिफ्थ इज अबाउट एक्सप्लेन द रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इन द प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग इन इंडिया। सिक्स्थ, under what you understand by urban governance, discuss its major features. Seventh is, how does e-governance facilitate interface between citizens and administration? Elaborate your answer with examples. सातवां था ये। आठवां क्वेश्चन है आपका, एग्जामिन द राइट टू एजुकेशन एक्ट। देन नवा क्वेश्चन आपका आया है, एक्सप्लेन ब्रीफली डिस्कस द फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव इन एडमिनिस्ट्रेशन विद रेफरेंस टू जेंडर डायलेमास। 10th आपका आया है शॉर्ट नोट का, जिसमें आपको 4 शॉर्ट नोट दिए गए हैं और उसमें बोला है कि आप किन्हीं भी 2 पर आप शॉर्ट नोट लिखिए। राइट टू फूड सिक्योरिटी, कैबिनेट सेक्रेटरीट, जीरो बेस्ड बजट एंड एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, पूरे पेपर में 10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ था इनमें से कोई भी 5 आपको करने हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। एनी 5 यू हैव टू डू। तो कोई भी 5 जो आपको अच्छे से आते हैं वो आप 5 इस पेपर के हिसाब से अटेम्प्ट कर पाएंगे। जिन बच्चों का पेपर हो चुका है उनको बड़ा आसानी हुआ होगा इस पेपर को करने में, बिकॉज कोई भी 5 क्वेश्चन क्योंकि करने थे। मेरा मानना है कि जहाँ पर थोड़ी सी इंटरनल चॉइस वाला जब पेपर आता है तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट जब आपके सामने ये ऑप्शन आ जाए जी 10 क्वेश्चन है और कोई भी 5 करो, तो समझ लो मौज आ गई बच्चों की तो करने के लिए। तो ये मॉर्निंग सेशन में, मॉर्निंग वाले शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया सब्जेक्ट का नाम है और बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस NEP UGCF 2022। ठीक है, राजनीति विज्ञान हिंदी में सब्जेक्ट का नाम, बीए प्रोग्राम राजनीति विज्ञान का पेपर है। तो इस पेपर के थ्रू आपको आइडिया लग गया होगा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपको अगले पेपर के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। जिनका इवनिंग में पेपर है उनको भी इससे हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्या आपका ये पेपर हो चुका है, और अगर हो चुका है तो आपका पेपर कैसा गया था ये वाला। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल के नोटिफिकेशन के साथ। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।